बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज है प्यारे बच्चों? खैरियत से हैं आप लोग? गुड। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है जब हम क्लास शुरू होने से 1-2 मिनट पहले इंतजार कर रहे होते हैं कि कुछ बच्चे और ज्वाइन कर लें, तो उस वक्त कैमरे स्टार्ट हो जाते हैं ऑन होना। तो एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करते हैं हम कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, खैर ये इंसानी फितरत भी होती है कि या तो उनके घर पे आईना नहीं है, या आईना है या नहीं है, वो कैमरे के आगे आके जरूर बाल बनाते हैं। पहले बाल बनाएंगे, कुछ कोई चुटिया बना रहा है, कोई बाल सेट कर रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ा मजेदार लगता है। तो अच्छा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है, कितना भी बाल बना ले, जैसे ही कैमरे के आगे जाएंगे या फौरन दोबारा देखेंगे। कैमरे को आईना जरूर बनाना होता है हमें कि हम कैसे लग रहे हैं, उसमें बाल बनाना जरूरी होता है। तो ये बड़ा मजेदार फीचर होता है, और बैठ के हम देख रहे होते हैं, फिर एंजॉय कर रहे होते हैं, वाह 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 वाह। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी कोई बहन भाई आगे गुजर गए वहां से, तो क्यों आई हो, क्यों आई हो, अब वो हेल्प ही नहीं रहे तो उसको कह रहे क्यों आई हो। तो ये भी इंटरेस्टिंग होता है, बट यस, दैट्स पार्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। ग्रेट। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कल आपको दिया था प्रीवियस फर्स्ट ईयर और मैट्रिक का। एक तो वर्क डन, जब भी फोर्स एक्सर्ट होगी, जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क इज डन। और जब भी वर्क होता है, इट इज टू वे। वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट, वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। जो वर्क कर रहा है बाय द ऑब्जेक्ट, उसकी एनर्जी कम होगी, और वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, जिसपे काम हो रहा है, उसकी एनर्जी हमेशा बढ़ेगी। तो जिसके ऊपर काम होता है उसकी एनर्जी बढ़ती है, और जो काम करता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वर्क। फिर हमने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद दिलाया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में आप अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं, तो आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ती है, और आप उसे डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, तो दैट मींस आप उस पर वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपने उसको फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कराया, तो आपने उस पर वर्क किया, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। और वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट का एक ही मतलब है कि उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो कौन सी एनर्जी बढ़ी? तो साउंड नहीं, लाइट नहीं, हीट नहीं, तो एक कोई खुफिया एनर्जी है, लिहाजा इसका नाम रखा गया पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है, लिहाजा इसका नाम रखा गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की सही डेफिनेशन क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द फील्ड मूव किया जाता है, तो उसमें जो वर्क होता है, उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी बढ़ती है, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया था कि आप इसको जितना ऊपर ले जाते जाएंगे, इसकी वो वाली एनर्जी, इस पे उतना ज्यादा वर्क होता जाएगा, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होती है। लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी की दूसरी तारीफ आपने ये बनाई, जो आप हमेशा याद करते हैं, द एनर्जी विच इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन of the object is called potential energy। लेकिन असल तारीफ क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फील्ड के अगेंस्ट मूव किया जाता है, तो वर्क डन की वजह से उसकी जो एनर्जी बढ़ती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आप मैट्रिक और फर्स्ट ईयर से रिव्यू करके आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो बात ये है कि अगर आपके पास एक चार्ज हो, सोर्स चार्ज, और उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ पॉइंट्स हो, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए और फॉर एग्जांपल पॉइंट बी। तो एक सोर्स चार्ज है, उसके गिर्द क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। और पॉइंट बी पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किस किस्म की फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन? फोर्स ऑफ रिपल्जन। ये चार्ज इसे रिपेल कर रहा है, सोर्स चार्ज इसे कह रहा है दूर जाओ। अब अगर हम ये चाहते हैं, इस टेस्ट चार्ज को हम बी से ए तक लेके आए, if you want to move the test charge from B to A,
दिस विल बी अगेंस्ट द फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स कह रही है दूर जाओ, और हम कह रहे हैं करीब आओ। द फील्ड फोर्स इज रिपेलिंग द चार्ज एंड वी वांट द चार्ज टू मूव फ्रॉम बी टू ए। तो अगर हमें इस चार्ज को बी से ए तक लाना है तो हमें फील्ड फोर्स को ओवरकम करना है, यानी हमें अपोजिंग फोर्स लगानी होगी जो एटलीस्ट फील्ड फोर्स के बराबर होगी या उससे थोड़ी ज्यादा होगी, और हम अपोजिंग फोर्स लगाकर इस चार्ज को बी से ए तक लाएंगे। तो अगर हम अपोजिंग फोर्स लगाकर, अगर हम फोर्स लगाकर, यानी जिसे कहते हैं जबरदस्ती खींच के घसीट के से ला रहे हैं हम, अगर हम इसे फोर्स लगा के ला रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और इसका चार्ज में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स एक्सर्ट हो रही है और क्या हो रहा है, बी से ए तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब फोर्स एक्सर्ट हो और डिस्प्लेसमेंट हो तो क्या होता है, तो वर्क होता है। इट मींस व्हेन वी मूव द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तो इस प्रोसेस में वर्क इज डन ऑन द चार्ज। तो इस प्रोसेस में इस चार्ज पर वर्क होगा, वर्क इज डन ऑन द चार्ज। वर्क किए बगैर इस चार्ज को बी से ए तक नहीं लाया जा सकता। अगर ये चार्ज बी पर है तो फील्ड इसे रिपेल कर रही है, हम इसे बी से ए तक लाना चाहते हैं, तो वी हैव टू एक्सर्ट अ फोर्स and we are displacing the charge. So force into displacement is called work. So work is done on the charge. किसने किया, हमने किया। किस पर किया, चार्ज पर किया। तो चार्ज पे जब वर्क होगा, whenever work is done on an object, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब चार्ज पर वर्क होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब ये चार्ज बी से ए तक पहुंच गया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। ये तो 100% डिसाइडेड है कि वर्क हुआ, ये तो 100% डिसाइडेड है कि एनर्जी बढ़ गई। तो अगर एनर्जी बढ़ गई, वर्क इज डन ऑन द चार्ज, एनर्जी बढ़ गई, तो क्या इसमें से आवाजें निकलना शुरू होंगी, क्या इसमें से लाइट आएगी, क्या इसमें से हीट निकलना शुरू हो जाएगी? नहीं, तो वो दिखाई नहीं देती, वो सुनाई नहीं देती। लिहाजा उस एनर्जी का नाम है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, लिहाजा इसका नाम हुआ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, लिहाजा इसका नाम हुआ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और इसे कैपिटल यू से जाहिर करते हैं, इसे कैपिटल यू से जाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इज कॉल्ड कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। सही। तो इस चार्ज को जब हम बी से ए तक लेके आए तो इस पे वर्क हुआ, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी में इजाफा हुआ। और वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी की जो तारीफ हम आपको बता के आए थे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द फील्ड लेके जाएं, उस पे वर्क होगा, उस वर्क की वजह से जो एनर्जी बढ़ेगी उसका नाम होगा क्या, पोटेंशियल। और क्या सबूत है कि इसकी एनर्जी बढ़ गई, क्या सबूत है, हाउ डू यू प्रूव कि इसके अंदर एनर्जी बढ़ गई? जब ये बी पे रखा था उसके मुकाबले में जब आप इसे ए पे रखें, तो जब आप इसे घसीट के बी से ए तक लेके आए हैं तो आप इसको छोड़ दी, रिलीज द चार्ज, क्या होगा, रिलीज द चार्ज, इट विल गो बैक, इट विल रन बैक। तो इट विल रन बैक, तो इसका मतलब कौन सी एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब कहां से आई वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से। तो जब हमने इसे बी से ए तक लेके गए तो वर्क इज डन ऑन द चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। व्हेन इट गोज फ्रॉम ए टू बी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जब वापस जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इजाफा होगा और पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझ आया? जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के खिलाफ, इलेक्ट्रिकल फील्ड की फोर्स के खिलाफ मूव किया जाए, डिस्प्लेस किया जाए, तो उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम उस पर डिस्प्लेस करने में वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने के नतीजे में उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और इस पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से जाहिर करते हैं। और अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो हमने काम किया, वो कन्वर्ट हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, क्रिएट हो गई आउट ऑफ नथिंग, और कोई और एनर्जी कन्वर्ट हुई,
कन्वर्ट हुई, कौन सी एनर्जी, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन द चार्ज। तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हम जितना वर्क करेंगे, हम 10 जूल काम करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में 10 जूल का इजाफा होगा। अगर हम 100 जूल काम करेंगे, इफ 100 जूल वर्क इज डन, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में 100 जूल का इजाफा होगा। बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी एनर्जी कम होगी, दूसरी एनर्जी उतनी बढ़ेगी। जितना वर्क होगा वही वर्क कन्वर्ट हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ये वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है जो आप बचपन से जिसका नाम सुनते आ रहे हैं। वो कौन सी थी? वो थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो mgh के बराबर होती है। ठीक है, दैट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की। ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है। आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़ा है, अभी तक इसकी बात नहीं हुई आपके सामने, फर्स्ट टाइम डिस्कस हो रहा है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास की होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्सेस मास पर लगती हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में फोर्सेस चार्ज पर लगती हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो एनर्जी होती है, जो अगेंस्ट द फील्ड फोर्स मूव करने से आती है, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और ये कैसे आती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो कैपिटल यू है, व्हाट इज कैपिटल यू? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसकी? ऑफ द चार्ज, स्ट्रेस चार्ज की। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, स्ट्रेस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। ये जो कैपिटल यू है, ये किस पर डिपेंड करता है? On what factors does the electrical potential energy of a charge depends? तो गौर फरमाइए, जब ये चार्ज B पर है, इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी या नहीं थी या जीरो थी या व्हाटएवर, हम इसे B से A तक लेके आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब जब ये A तक आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। इसका मतलब जितनी भी पहले थी उससे ज्यादा हो गई है। अच्छा, अगर हम इसे A के बजाय C तक लाते, अगर हम इसे B से A तक लाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई क्योंकि इस पे वर्क हुआ। लेकिन अगर हम इसे B से A के बजाय B से C तक लाएं तो वर्क उतना ही होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा वर्क होगा। और जब ज्यादा वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा इजाफा होगा। जब कम पानी आता है, जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। पता है ना आपको? तो जब कम वर्क हुआ तो कम पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ, जब ज्यादा वर्क होगा तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर यू ए है, और अगर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पर यू सी है, और अगर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट डी पर यू डी है, तो क्या आप मुझे देखकर बता सकते हैं, अगर ये डायग्राम आपको क्लियरली नजर आ रही है, कि which is greater, यू ए या यू सी, which is greatest, यू ए या यू सी या यू डी? UD, एक्सेलेंट। तो इन सारों में, इन सारे पॉइंट्स में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की पॉइंट डी पर होगी, उससे कम सी पर होगी, उससे कम ए पर होगी, उससे कम यहां किसी पॉइंट पे होगी, उससे कम यहां किसी पॉइंट पे होगी, उससे कम पॉइंट बी पर होगी, उससे कम और भी पीछे किसी पॉइंट पे होगी। तो पता ये चला कि इस फील्ड के हर पॉइंट पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है। एग्रीड? नहीं, शाबाश, जागते रहना भाइयों, बिल्कुल सही। तो पता ये चला कि इस फील्ड के हर पॉइंट पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं रहती।
डिफरेंट होती है, तो द चार्ज हैज different potential energy at every location, at every point of the field. The charge has different potential energy at point B, at the charge has different potential energy at point A, at point C, at point D. तो हर point पर potential energy different है, हर location पर potential energy different है। इसका मतलब ये हुआ कि location ये फैसला करेगी कि यहाँ मौजूद चार्ज की potential energy कितनी हो। लोकेशन ये फैसला करेगी कि यहां मौजूद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। देखें, आपको मिसाल के तौर पर मैं एक फील्ड बताता हूं, मैं कहता हूं ये एक फील्ड है और मैं कहता हूं ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q और ये एक पॉइंट है R। अब आपको चार्ज नहीं दिख रहा, खाली फील्ड दिख रही है और खाली लोकेशंस दिख रही हैं, खाली 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं P, Q, R। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसको देख करके किस पॉइंट पर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, P पर या Q पर या R पर? एक्सेलेंट, तो P पर सबसे ज्यादा होगी। तो आपने लोकेशन देख के बता दी कि भाई किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो लोकेशन ये फैसला करेगी कि वहां मौजूद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए या और ज्यादा होनी चाहिए। तो लोकेशन की वो प्रॉपर्टी, अब और से सुनिएगा, लोकेशन की वो प्रॉपर्टी जो ये डिसाइड करे कि वहां मौजूद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, लोकेशन की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लोकेशन की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसे जाहिर करते हैं कैपिटल V से। द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइंट ऑफ द फील्ड which determines the potential energy of charge present at that point. That property of location is called potential. कि उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, यानी जिस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा वहां जब कोई चार्ज आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां जब कोई चार्ज आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। मसलन ये कि आपने इसको देख के बता दिया कि जी पॉइंट P की पर मौजूद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P का वो सबसे ज्यादा है, क्या पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। VQ के मुकाबले में और VR के मुकाबले में VP सबसे ज्यादा है। तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, जिस पॉइंट का V सबसे ज्यादा होगा, उस पॉइंट पे मौजूद चार्ज की वो सबसे ज्यादा होगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल U उतना ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा V होगा किसी पॉइंट का, उस पॉइंट पे मौजूद चार्ज की उतनी ज्यादा U होगी, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट का उतना ज्यादा उस चार्ज पे मौजूद, उस पॉइंट पे मौजूद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, दोबारा गौर कीजिएगा। दो अलग पॉइंट्स बता रहे हैं हम, अब दो अलग प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। एक है पोटेंशियल एनर्जी, वो किसकी होती है? चार्ज की, potential energy of the charge. So potential energy is the property of the charge. और एक है potential, electric potential, वो किसका होता है? वो होता है फील्ड का या फील्ड के पॉइंट का, पॉइंट ऑफ द फील्ड, लोकेशन ऑफ द फील्ड। तो एक फील्ड प्रॉपर्टी है, एक चार्ज प्रॉपर्टी है। जो फील्ड के पॉइंट की प्रॉपर्टी है उसका नाम है पोटेंशियल, और जो चार्ज की प्रॉपर्टी है उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो V डिटरमाइंस U, किसी पॉइंट का पोटेंशियल ये तय करता है कि वहां मौजूद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। आया खैर शरीफ में? मैं इसको बड़ी क्रूड एग्जांपल दूंगा, आपकी एवरीडे लाइफ से एग्जांपल दूंगा। जैसे ये मैं पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं आपको। जैसे घरों में होता है कि जी हम इस घर में रहते हैं, फिर हम एक और घर में चले गए, तो वहां उस घर में गए तो वहां आपकी वेल ऑफ बहुत बढ़ गया, आपके पास बहुत सारे पैसे आने लग गए आपके घर में, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, आपके घर वाले बड़े खुश। तो बूढ़ी बूढ़ी कहते हैं ना ये घर हमें रास आ गया, वो घर हमें रास नहीं आ रहा था। तो वो जो रास आ रहा है वो एक्चुअली उसका पोटेंशियल है।
तो जिस घर का पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां आपकी पोटेंशियल एनर्जी, आपका बैंक बैलेंस, आपका खुफिया बैलेंस ज्यादा होगा। जहां का पोटेंशियल कम होगा वहां बैंक बैलेंस भी कम होगा। एक और क्रूड एग्जांपल देता हूं, इसका किसी इलाके से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर एक इलाका है कराची का, फॉर एग्जांपल, आई एम सॉरी अगर कोई भी वहां रहता है, मैं इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं उसको कोई डिग्रेड कर रहा हूं, मैं सिर्फ कंपेयर करना चाह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर कोई रहता है, फॉर एग्जांपल क्या बोलूं, जहां पे कोई ना रहता हो, फॉर एग्जाम्पल कोई सुरजानी टाउन में रहता है, आई होप आप में से कोई सुरजानी टाउन में नहीं रहता, तो कोई सुरजानी टाउन में रहता है, तो वो सुरजानी टाउन की अपनी एक मार्केट वैल्यू है, वहां के प्लॉट की अपनी एक मार्केट वैल्यू है, तो वहां जिसका घर होगा, जो वहां घर ओन करता होगा, उसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल मतलब छुपी हुई एनर्जी होगी, उसका एक खुफिया खजाना होगा, उसका बैंक बैलेंस होगा। ठीक है, अब वही एक और बंदा है या वही बंदा है, वो कुछ अरसे बाद पीसीएचएस में रहने लगता है, तो पीसीएचएस की मार्केट वैल्यू आपको पता है ज्यादा है, वहां का प्लॉट महंगा है, तो अगर वो पीसीएचएस में रहने लगता है तो इसका मतलब उसकी क्या बढ़ गई है, उस बंदे की क्या बढ़ गई है, पोटेंशियल एनर्जी, और प्लॉट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। अगर वही बंदा क्लिफ्टन में शिफ्ट हो जाता है तो क्लिफ्टन की आपको पता है प्लॉट की वैल्यू और ज्यादा है, 70 क्लिफ्टन पे चला जाता है, 70 क्लिफ्टन खरीद लेता है या कोई और इलाका खरीद लेता है क्लिफ्टन का, तो आपको पता है वहां की मार्केट वैल्यू और ज्यादा है। इसका मतलब उसकी छुपी हुई एनर्जी, उसका बैंक बैलेंस और बढ़ गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई। तो वही आदमी है, लेकिन इलाका ये तय कर रहा है कि इस इलाके में रहने वाले की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। जिस इलाके की मार्केट वैल्यू ज्यादा है वहां रहने वाले की पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है, जिस इलाके की मार्केट वैल्यू कम है वहां रहने वाले की पोटेंशियल एनर्जी भी कम है। सो दैट मार्केट वैल्यू, जिसे हम इलाके की मार्केट वैल्यू कहते हैं, तो वो क्लिफ्टन की तो बहुत मार्केट वैल्यू है भाई, और वो हो पीसीएचएस की तारिक रोड की तो बड़ी मार्केट वैल्यू है भाई, तो वो जो मार्केट वैल्यू होती है वो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उस मार्केट वैल्यू को कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो फील्ड के पॉइंट की जो मार्केट वैल्यू है दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल, कि फील्ड के हर पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है। पॉइंट बी का पोटेंशियल कुछ और होगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल कुछ और होगा, पॉइंट सी का पोटेंशियल कुछ और होगा, पॉइंट डी का पोटेंशियल कुछ और होगा, और यही वजह है कि जब ये चार्ज बी पर होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, और ए पर कुछ और है, और सी पर कुछ और है, और डी पर कुछ और है। तो अगर हम कहें इस पॉइंट का पोटेंशियल, पॉइंट बी का पोटेंशियल वी है, और पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए है, और पॉइंट सी का पोटेंशियल वी सी है, और पॉइंट डी का पोटेंशियल वी डी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ए एंड बी एंड सी एंड डी, अल्फाबेट्स की तरतीब से नंबर बता रहा हूं मैं, ए बी सी एंड डी, कि किस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे कम होगा? दैट्स ए, 1 is A, 2 is B। और से देखिए किस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे कम होगा? बी, पॉइंट बी का पोटेंशियल सबसे कम होगा, और उससे ज्यादा ए का होगा, और उससे ज्यादा सी का होगा, और उससे ज्यादा डी का होगा। ठीक है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग है, और जिस पॉइंट का पोटेंशियल कम है उसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी वहां कम है, और जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है इसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी यहां ज्यादा है। और अगर इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और उसके लिए इस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर किसी को पीसीएचएस से क्लिफ्टन शिफ्ट होना है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी होगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वर्क करेंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, वर्क नहीं करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो मोर पेन मोर गेन। ठीक है, तो नो पेन नो गेन। तो याद रखिए कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। तो बी से ए तक जाने में वर्क हुआ तो उसकी बी पर पोटेंशियल कम था, ए का पोटेंशियल ज्यादा था, लिहाजा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, यूबी से यूए हो गई। तो इस पूरी डिस्कशन में जो बात आपकी समझ आई वो ये कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इज डिटरमाइंड बाय the potential of the point on which the charge is present. Potential energy of a charge at a point
in electric field is determined by the potential of the point on which the charge is present. जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट का, वहां मौजूद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहला फैक्टर जिस पे यू डिपेंड करता है दैट इज वी। पहला फैक्टर जिस पे यू डिपेंड करता है दैट इज वी। द ग्रेटर द वी, द ग्रेटर द यू। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट का, वहां मौजूद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। कहानी समझ आ रही है? यस नो? ठीक है, आपके पास 1 मिनट है, जो समझ आया वो अपनी जबान में लिख लें, क्योंकि ये नोट्स का हिस्सा नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह किताब में भी नहीं मिलेंगे आपको। तो जो मैंने बताया है उसमें जो आपको समझ आया है, अपनी याददाश्त के लिए अपने रजिस्टर में एक कोना बनाएं, एक खुफिया कोना, जहां पे आप ऐसी राज की बातें लिखा करें। ये जो मैंने बताई हैं ये सारी राज की बातें हैं, तो अपने रजिस्टर में खुफिया कोना बनाएं, वहां ऐसी राज की बातें लिख लिया करें, कभी कभी राज की बातें देख लिया करें। ठीक है, तो ये जो अभी तक मैंने बताया इसको नोट कर लें तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब तक हमने ये डिस्कस किया कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट द फील्ड फोर्स मूव किया जाता है तो उस पर वर्क होता है, एंड दैट वर्क डन ऑन द चार्ज मींस उसकी एनर्जी बढ़ती है। कौन सी एनर्जी बढ़ती है? उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने ये पढ़ा कि इस फील्ड के हर पॉइंट पर ले जाने के लिए डिफरेंट वर्क होगा। इसका मतलब फील्ड के हर पॉइंट पर उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। सो इट इज द पॉइंट ऑफ द फील्ड दैट डिटरमाइंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। ये बात समझ आ गई? फिर हमने कहा कि फील्ड के पॉइंट की उस प्रॉपर्टी का एक नाम रख देते हैं। तो फील्ड के इस पॉइंट की प्रॉपर्टी, जैसे प्लॉट की मार्केट वैल्यू होती है, ऐसे फील्ड के उस पॉइंट की उस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So electric potential V is the property of the point of the field which determines the potential energy of the charge present at that. V is the property of the point of the field and it determines the potential energy of the charge present at that point. समझ आ गई बात? ये दो अलग चीजें, एक है V और एक है U। V is the market value, चार्ज वहां हो या ना हो, इंसान वहां रहे या ना रहे, प्लॉट की एक मार्केट वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी। अब जो इंसान वहां आके रहेगा उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी।
तो फील्ड के हर पॉइंट की एक मार्केट वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल। चार्ज हो या ना हो, उस पॉइंट का पोटेंशियल है। अब जब चार्ज वहां आएगा तो ये तय होगा कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और जिस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा वहां उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ये हो गई एक बात। हेंस U डिपेंड्स अपॉन V, द ग्रेटर द V द ग्रेटर द U। मिसाल के तौर पर हमने कहा इन चारों पॉइंट्स में सबसे ज्यादा पोटेंशियल पॉइंट D का है, लिहाजा सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी Q की कहां होगी? पॉइंट D पर। लिहाजा UD इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ देम, लाइक VD इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ देम, सो UD इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ देम। कहानी समझ आ गई? अब हम दूसरे फैक्टर पे गौर करेंगे कि व्हाट इज द अदर फैक्टर ऑन व्हिच दिस U डिपेंड्स। तो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई। U किसकी प्रॉपर्टी है? U इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्ज। और V किसकी प्रॉपर्टी है? V इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉइंट ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो ये तो वो प्रॉपर्टी थी जो फील्ड की प्रॉपर्टी थी, लेकिन जिसकी एनर्जी है उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है। तो जिसकी एनर्जी है उस पे कहां डिपेंड करेगा? तो गौर कीजिए, अगर ये फील्ड है प्लस Q चार्ज की, और इसमें एक पॉइंट है A और इसमें एक पॉइंट है B, और हम इस टेस्ट चार्ज को B से A तक लेके आए, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था इसी एग्जांपल को एक नए अंदाज से सुनिए। हम एक टेस्ट चार्ज को मिसाल के तौर पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज को हम B से A तक लेकर आए, तो हमें इस पर वर्क करना पड़ा, उसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। तो जितना वर्क हुआ उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। जरा गौर से सुनिएगा, अगर हम 10 माइक्रोकूलम के बजाय 100 माइक्रोकूलम चार्ज को लेके चले, अगर 10 माइक्रोकूलम चार्ज की बजाय 100 माइक्रोकूलम चार्ज को लेके चले, तो गौर कीजिए क्या उस पर उतना ही वर्क करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उस पर रिपल्जन वाली फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। तो जितनी ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगी, हमें उसको वापस लाने के लिए उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें उसे ड्रैग करने के लिए उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे वर्क उतना ज्यादा होगा। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उस पर वर्क उतना ज्यादा करना पड़ेगा, और जब ज्यादा वर्क होगा यानी 10 माइक्रोकूलम को B से A तक लेके गए, 100 जूल काम हुआ। 100 माइक्रोकूलम को B से A तक लेके गए, फर्ज कीजिए 1000 जूल काम हुआ। तो सोचिए कि टेस्ट चार्ज कम था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कम इजाफा हुआ, टेस्ट चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा इजाफा होगा। तो जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा है। दोबारा गौर से सुन लीजिए, हमने कहा कि टेस्ट चार्ज को B से A तक लेके गए, वर्क करना पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ वर्क की वजह से। फर्ज कीजिए 10 माइक्रोकूलम को लेके गए, 100 जूल काम हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इजाफा हुआ? 100 जूल। अगर 10 के बजाय 100 माइक्रोकूलम को लेके जाएं, क्या अभी भी उतना ही काम करना पड़ेगा? क्या अभी भी 100 जूल वर्क करना पड़ेगा? नहीं, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा इजाफा होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में था कि कम वेट है उसको उठाइए तो कम काम करना पड़ा, ज्यादा वेट है उसको उठाइए ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो कम वेट को यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कम इजाफा होगा, ज्यादा वेट को लेके जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा इजाफा होगा। तो वहां वो मास पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि वो फोर्स भी मास पे डिपेंड करती है। यहाँ ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। सो द अदर फैक्टर ऑन विच U डिपेंड्स इज द Q. The other factor on which U depends is Q. Potential energy of a charge now depends upon two factors. Potential energy of a charge at a point in a field depends upon two factors. One, magnitude of the charge itself. उसका अपना magnitude कितना है? Two, position of the point in the field.
तो ये दो चीजें मिलकर डिफाइन करती हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। और पोजीशन ऑफ द चार्ज इन द फील्ड का मतलब पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ऑफ द फील्ड। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वहां मौजूद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, एक बात। और दूसरी बात, उस चार्ज का अपना मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। सो द टू फैक्टर्स ऑन विच यू डिपेंड्स आर u depends upon v and u depends upon q, और इन दोनों को जब इक्वेट किया तो इनका कांस्टेंट आया 1। सो u is equal to qv। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? चार्ज पार्टिकल की। किन दो फैक्टर्स पर? एक उसका अपना चार्ज और दूसरा उस पॉइंट का पोटेंशियल। पहले v समझा दिया था हमने, समझ आ गया आपको कि v पे क्यों डिपेंड करता है। फिर हमने आपको समझाया कि अगर पॉइंट सेम रहे और चार्ज चेंज करें, पॉइंट B to A है, पॉइंट B to A है, टेस्ट चार्ज चेंज करें तो जितना ज्यादा टेस्ट चार्ज होगा उस पे उतना ज्यादा वर्क होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में उतना ज्यादा इजाफा होगा। तो U also depends upon Q and U is equal to QV। कहानी समझ आ गई? अब वापस आते हैं अपनी एग्जांपल पर। अब जरा इक्वेशन बनाने का टाइम आ गया है। इक्वेशन आप लोग खुद बनाएंगे, आपसे पूछ के लिखनी पड़ेगी। एक टेस्ट चार्ज है Q, एक टेस्ट चार्ज है Q, उसको हम B से A तक लेके जाते हैं। एक टेस्ट चार्ज है मतलब उसका फिक्स चार्ज है, उसको हम B से A तक लेके जाते हैं किसी फील्ड में। मैं ये मिटा देता हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। मासूम बच्चे ना आजकल बहुत काम करना पड़ रहा है, बहुत सोचना पड़ रहा है, दुनिया के मसाइल के बारे में गौर करना पड़ रहा है, टेंशन ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो एक चार्ज है कैपिटल Q, उसमें दो पॉइंट्स हैं A और B, और पॉइंट A पर चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है स्मॉल q। पॉइंट B का पोटेंशियल VB और पॉइंट A का पोटेंशियल VA। पोटेंशियल समझते हैं क्या होता है? पॉइंट की मार्केट वैल्यू। तो पॉइंट B का पोटेंशियल VB, पॉइंट A का पोटेंशियल VA। डायग्राम देख के बताइए किसका कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, A या B? A ज्यादा होगा, VA ज्यादा होगा। एक्सीलेंट। तो इस चार्ज को हम B से A तक लेके जाते हैं। तो जब हम इस चार्ज को B से A तक लेके जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। तो मसलन इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट B पर थी UB और पॉइंट A पर आके हो गई UA। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, B से A तक जाने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। UA इज ग्रेटर देन UB। कहानी समझ आ रही है? तो हम इसे B से A तक लेके जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट B पर थी UB और पॉइंट A पर जाके हो गई UA। कितना इजाफा हुआ? कितना इजाफा हुआ? पहले एनर्जी थी UB, बाद में है UA। कितना इजाफा हुआ? कौन सी ज्यादा है? UA ज्यादा है या UB ज्यादा है? UA ज्यादा है, तो UA इज ग्रेटर देन UB। तो कितना इजाफा हुआ? उस कितना इजाफा को बोलेंगे डेल्टा U, और डेल्टा U किसके बराबर होगा? डेल्टा U बराबर होगा UA माइनस UB। आर यू विद मी? तो कितना इजाफा होगा? पोटेंशियल एनर्जी में कितनी तब्दीली आएगी, कितना चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ज्यादा वाली वैल्यू माइनस कम वाली वैल्यू, UA माइनस UB। एग्रीड? तो कितना इजाफा हुआ पॉइंट B से A तक आने में? UA माइनस UB। अब मैं UA और UB की इक्वेशन अलग अलग बनाना चाहता हूं इस इक्वेशन की रोशनी में। क्या आप मेरी मदद करेंगे? UA और UB की इक्वेशन बनाना चाहता हूं मैं इस इक्वेशन की रोशनी में। तो जनाब UA किसके बराबर होगा? UA इज इक्वल टू क्या? जब UA लिखना है तो U बराबर है Q इंटू B के, तो UA किसके बराबर होगा? टेस्ट चार्ज B और A पर सेम है या अलग अलग? सेम है, तो चार्ज तो वही हुआ Q, और क्या फर्क है दोनों में? पोटेंशियल का फर्क है। तो पॉइंट A का पोटेंशियल VA, तो UA इज इक्वल टू QVA। तो UB किसके बराबर होगा?
UB इज इक्वल टू क्या, QVB। आया ख्याल शरीफ में, सही। तो UA इज इक्वल टू QVA, UB इज इक्वल टू QVB। अगर ये समझ आ गया तो जरा सोचिए कि अब अगर मैं यही वैल्यूज डेल्टा U की इक्वेशन में लिख दूं तो मुझे पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना इजाफा हुआ। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या, डेल्टा U इज इक्वल टू UA माइनस UB, सही। तो UA का मतलब QVA, माइनस की जगह माइनस, UB का मतलब QVB। आर यू विद मी? यस सर। तो ये क्या हुआ, डेल्टा U, ये कहां से आया, ये किसके बराबर था, ये था UA माइनस UB के बराबर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, डेल्टा U के बराबर। वो किसके बराबर हुई, QVA माइनस QVB। समझ आ गया आपको, सही। तो क्या कॉमन आ गया, Q कॉमन आ गया, तो बाकी बचा क्या, VA माइनस VB। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB। मैं Q को उस तरफ ले जाना चाहता हूं, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, डेल्टा U अपॉन Q, और इधर क्या रह गया, VA माइनस VB। ये क्या हो गया, डेल्टा U, Q यहां मल्टीप्लाई हुआ था, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो डेल्टा U अपॉन Q हो गया। बाकी बचा क्या, VA माइनस VB। अब जरा इस पे गौर फरमाइए, ये क्या बला है, VA माइनस VB, दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस। ये माइनस किसे बोलते हैं, माइनस को क्या बोलते हैं, डिफरेंस। एक होता है सम, एक होता है डिफरेंस, एक होता है रेशियो, रेशियो का मतलब डिवाइड, एक होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, एक का मतलब होता है सम का मतलब प्लस, और ये है माइनस, माइनस का मतलब डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस, V का डिफरेंस। व्हाट इज V, पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो फील्ड के दो पॉइंट्स का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। वी हैव फाउंड आउट एन इक्वेशन for difference of potential between two points, और difference of potential between two points को शायर प्यार से बोलता है potential difference। difference of potential between two points को प्यार से कहा जाता है potential difference। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आप बचपन से सुनते आए हैं, जिसकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं, ये वही है, हाँ ये वही है जिसकी तलाश थी, ये वही आइडियल है जिसको हम ढूंढ रहे थे, ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका आप नाम सुनते रहे हैं। आज समझ लीजिए सही से कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक फील्ड में एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है A, तो B का अपना वो है पोटेंशियल और A का अपना वो है पोटेंशियल। तो दोनों का पोटेंशियल सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो कितना डिफरेंट है, that difference of potential between A and B is called potential difference. That difference of potential between A and B is called potential difference या delta V, and delta V is equal to delta U upon Q. delta V is equal to delta U upon Q, और यहां हमारी इक्वेशन हासिल होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। और जब इक्वेशन हासिल हो जाए तो बस जिंदगी आसान है, अब बाकी काम खुद ब खुद इक्वेशन बताएगी। यानी हम इससे इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, वी कैन डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस नाउ। लेकिन आज जब हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे तो हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ डिफाइन करेंगे। हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम दो पॉइंट्स जो कहां हैं, दो पॉइंट जो कहां हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, उन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के फर्क की बात कर रहे हैं कि हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल है। तो दो पॉइंट्स के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q। सो दिस डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q। एंड इफ यू कैन रीड दिस इक्वेशन, और अब तक मैं आप समझता हूं कि मैंने आपको इतना ट्रेन कर दिया है कि आप इक्वेशन से डेफिनेशन खुद बना सके। इफ यू कैन रीड दिस इक्वेशन, यू कैन डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बाय योरसेल्फ।
Read the equation. Try to read the equation. कौन बताएगा? Who will tell me? Who will read the equation? Delta U कौन पढ़ के बताएगा मुझे? What is delta U? Raise hands. What is delta U? Not that very difficult. Yes. Haya. Today, Haya Javed. Excellent. Sir, it's the difference between electrical potential energy of two Hold points. on. Can you be loud? Sir, are you hearing me? Yeah. Now it's fine. That's the difference of potential energy between 2 points. अब हम फिर नहीं सुन पा रहे आपको. Sir, it's the difference of potential energy between 2 points. Okay. Difference of potential energy किसकी? 2 points की sir. Points की नहीं है difference of potential. Points का तो potential होता है. Potential energy किसकी होती है? सोचिए. हाँ, ये जो Charges की, charges की. And I need to listen to you. रिजा अनवर. रिजा अनवर को अनम्यूट किया जाए. जी रिजा. रिजा आपको बोलना है. अच्छा, बिलाल हनीफ बताएंगे. बिलाल हनीफ. हसन सईद. जी हसन. Electric potential difference between two charges. बोलिए दोबारा. The electric potential difference between two charges. Change in potential between two charges. Okay, great. एक और रेज हैंड है, वो कौन है? वो भाग गए. कौन है? हाँ, सादिया खुर्रम. यस प्लीज. Sir, difference of electric potential energy of two charges. What difference of potential between two charges? अच्छा, इसको difference के बजाय ये क्यों नहीं कहते? Two charges नहीं है, ये तो एक ही charge. There are no two charges. This is one charge. One charge. हमने उस charge को क्या किया है? Move from one point to another. तो उसकी potential energy change हो गई, increase हो गई. तो what is delta U? आप क्या कर रहे हैं? आप डेल्टा वी और डेल्टा यू को कंफ्यूज कर रहे हैं. डेल्टा वी अलग चीज है, डेल्टा वी फील्ड की प्रॉपर्टी है, डेल्टा यू चार्ज की प्रॉपर्टी. व्हाट इज डेल्टा यू? Change of potential energy. इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. किसकी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? ऑफ अ चार्ज. ऑफ अ चार्ज. क्या किया हमने उस चार्ज के साथ जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी? Displacement covered by a test charge. नो, डिस्प्लेस किया. यस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे. उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्यों चेंज हुई? डिस्प्लेस किया. एक्सेलेंट. डिस्प्लेस किया कहां? Point पर. VB से VA. आसमान पे, चांद पे. इलेक्ट्रिक फील्ड. तो डिस्प्लेस किया चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब गौर से सुनिए, डेल्टा यू क्या हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. किसकी? ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. कहां? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए कितना सा लफ्ज है डेल्टा यू. जब तक के पूरा नहीं बताएंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. यहीं पे डेफिनेशन तय होती है. यहीं पे अच्छे स्टूडेंट में और कम अच्छे स्टूडेंट में फर्क क्रिएट होता है. ज्यादा मार्क्स में, फुल मार्क्स में और हाफ मार्क्स में फर्क क्रिएट होता है. आपने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से बोलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. पर खड़ा हो. नहीं भाई, जमो आराम से, पूरा बताओ. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसकी ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. क्यों? इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. कहां? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये है डेल्टा. ठीक. डिवाइडेड बाय क्या? Magnitude of test charge. Magnitude of the charge. Excellent. Divided by magnitude of the charge. That's it. Definition तैयार. खा लीजिए.
change in potential energy of a positive test charge in moving from one point to another in an electric field divided by magnitude of the charge is called Potential difference. potential difference. कहाँ? In an electric field. Between these points is called potential difference between these points. Definition लिखिए जनाब. हेडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस और आप उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं. द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट क्लास किसकी? उनको टीचर को बता दें 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे. द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज in moving from one point to another. The change in potential energy of a positive test charge in moving from one point to another in an electric field divided by magnitude of the charge divided by magnitude of the charge is called potential difference between these points. Is called potential difference between these points. Is called potential difference between these points. तो आपने लिखा क्या? दोबारा से देख लीजिए. The change in potential energy of a positive test charge in moving from one point to another in an electric field divided by magnitude of the charge is called potential difference between these points. अच्छा सुनिए, ये change in potential energy आई कहां से? ये पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा क्यों हुआ? क्या चीज कन्वर्ट हुई थी पोटेंशियल एनर्जी में? अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दरअसल कहां से आई? अमाउंट ऑफ वर्क डन से. ये डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है, ये तो मालूम है हमको, ये तो हम शुरू में तय कर चुके कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कन्वर्ट हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में. तो डेल्टा वी की दूसरी इक्वेशन क्या हुई? डेल्टा वी की दूसरी इक्वेशन क्या हुई? डेल्टा यू की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू. तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू. तो आप दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं. हाउ डू यू डिफाइन नाउ? ये क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन. काहे पे वर्क हुआ? इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. कहां? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. कहां? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a positive test charge from one point to another in an electric field divided by क्या? Magnitude of the charge. और करके दूसरी तारीफ लिखिए. The amount of work done in moving a positive test charge. The amount of work done in moving a positive test charge from one point to another from one point to another in an electric field divided by magnitude of the charge. Divided by magnitude of the charge is called potential difference between these points. Is called potential difference between these points. दोबारा सुन लीजिए. The amount of work done in moving a positive test charge from one point to another in an electric field
divided by magnitude of the charge is called potential difference between these points. मैं एक तीसरी डेफिनेशन भी बनाना चाहूंगा। और ये तीसरी डेफिनेशन भी इसी इक्वेशन से आएगी। और मैं आपको बताऊं, ये किसी भी इक्वेशन से डेफिनेशन बनाने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। ये एक दफा सीख लें, आपको सारी जिंदगी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली इक्वेशन से डिफाइन कर सकेंगे। तो डिफाइन करने का स्टैंडर्ड मेथड ये है कि इक्वेशन सामने लिखिए और न्यूमरेटर की एक वैल्यू को छोड़ दें, न्यूमरेटर की एक वैल्यू को बख्श दें, न्यूमरेटर की एक वैल्यू को कुछ ना कहें, उसके अलावा जितनी वैल्यूज नजर आए सबको 1 ले लें। न्यूमरेटर में एक वैल्यू को छोड़कर बाकी जितनी वैल्यूज हो, चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, उनको 1 मान लें। तो अब सोचिए, डेल्टा बी की इक्वेशन है, न्यूमरेटर में कितनी वैल्यूज हैं? एक ही वैल्यू है डेल्टा डब्ल्यू, न्यूमरेटर में एक ही वैल्यू है डेल्टा डब्ल्यू, तो उसे छोड़ दें, उसे कुछ ना कहे, उसको कुछ ना कहे। बाकी क्या बचा? बाकी न्यूमरेटर में एक वैल्यू बची, क्या? क्यू, उसको क्या ले लें? 1 ले लें। तो अगर क्यू को 1 ले लें, 1 कूलम चार्ज ले लें, अगर क्यू की वैल्यू 1 ले लें, इफ क्यू इज कंसिडर्ड एज 1, तो फिर डेल्टा वी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन 1, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के। यही इसकी डेफिनेशन है। हाउ डू यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस? वी विल डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस कि अगर Q की वैल्यू 1 कूलम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज डेल्टा डब्ल्यू। पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा डब्ल्यू इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कब? व्हेन द चार्ज इज 1 कूलम। अब इसको अल्फाज में कैसे बयान करेंगे? पढ़ दीजिए, व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू? अमाउंट ऑफ वर्क डन। काहे में? इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहां? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कहां? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन कौन सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज? शर्त है, क्यों कितना लिया हमने? 1 कूलम। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और 1 कूलम को प्यार से क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव। तो 1 कूलम को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is called potential difference between these points. इसमें डिवाइडेड बाय बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Q को 1 ले लिया है, तो इक्वेशन रह गई डेल्टा डब्ल्यू। जब Q को Q लिया था तो बोला था डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, जब Q को 1 मान लेंगे तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो ये तीसरी डेफिनेशन लिखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a the amount of work done in moving a क्या? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं, in moving a unit positive test charge, in moving a unit positive test charge from one point to another, from one point to another in an electric field, the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another in an electric field is called potential difference between these points. Is called potential difference between these points. आपको याद है इस तरह की डेफिनेशन थोड़ी मिलती जुलती हमने पहले भी लिखी थी, जिसमें एक में डिवाइडेड बाय चार्ज था, एक में यूनिट की बात की थी तो डिवाइड नहीं हुआ था। किसकी डेफिनेशन थी वो? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। याद है, एक था फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और एक था फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जब 1 ले लेंगे तो फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जब 1 नहीं लेंगे तो डिवाइडेड बाय लिखेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन।
if delta U is the change in potential energy, if delta U is the change in potential energy of a positive test charge Q, small q value लेनी है. If delta U is the change in potential energy of a positive test charge Q in moving from one point to another, in moving from one point to another, कहाँ? In an electric field, in moving from one point to another in an electric field, comma, delta W is the amount of work done, delta W is the amount of work done, then potential difference between these points will be, then potential difference between these points will be क्या? Equation delta V is equal to delta U upon Q, delta V is equal to delta U upon Q, और फिर दूसरी इक्वेशन डेल्टा V is equal to delta W upon Q. डेल्टा V is equal to delta U upon Q, और फिर दूसरी इक्वेशन डेल्टा V is equal to delta W upon Q. ठीक है, यूनिट बता सकते हैं आप मुझे इसका? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल. चार्ज का यूनिट कूलम. तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हुआ? जूल पर कूलम. तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है जूल पर कूलम. द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम. The unit of potential difference is joule per coulomb, called volt. The unit of potential difference is joule per coulomb called volt. V-O-L-T, volt. 10 volt, 20 volt, 100 volt. याद है? So that is called volt. Unit of potential difference is called joule per coulomb called volt. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की. आज के लिए इतना ही काफी है. ये जो कुछ मैंने समझाया है ये नोट्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आप इसे अपने पास छुपा कर लिख सकते हैं सीक्रेट पेजेस पर, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट बनाने में हमेशा काम आएगा. तो जब भी आपको कॉन्सेप्ट समझना हो तो ये सारी आप चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, और जो नोट्स में आपने लिखना था वो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं और इक्वेशन है और यूनिट है, और यूनिट को हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और पोटेंशियल डिफरेंस के हवाले से एक और छोटी डेरिवेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह सैटरडे को. लेकिन प्लीज आज जो कुछ पढ़ा है इसे आज याद कर लीजिएगा और आज इसको एक दफा अपनी हैंड राइटिंग में लिख लीजिएगा. आसान चीज है, 15 मिनट में याद हो जाएगी, लेकिन याद आज करनी है. ठीक है, तभी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा. ओके, आप 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर आप केमिस्ट्री की क्लास में जा सकते हैं. सर आमिर को बता दिया हमने. हाँ सॉरी, हाँ कोई सवाल पूछ रहा था जी. जरतशी आप पूछ रही हैं? यस जरतशिया. सादिया आप कुछ पूछ रही थी? सर हमने ये Q1 ही क्यों लिया? सॉरी, 1 क्यों लिया? ओके, 1 इसलिए लिया कि ये डेफिनेशन डिफाइन करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है. जितनी भी आप पढ़ेंगे, अगर इनफैक्ट आपने जिंदगी में जितनी डेफिनेशंस पढ़ी हैं एक्चुअली आपने इसी तरीके से पढ़ी है, लेकिन आपको वो याद करा दी गई तो इसलिए आपको पता नहीं चला. मसलन फिर प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, करते हैं ना. तो ये कैसे हो गया? P इज इक्वल टू क्या?
F upon A। जब A को 1 ले लिया तो उसका वो प्यार से बोला यूनिट एरिया। तो व्हाट इज प्रेशर? फोर्स फॉर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या बोला है? पर यूनिट कोई रटा हुआ लफ्ज नहीं है, वॉल्यूम को 1 ले लिया, तो वॉल्यूम को 1 ले लिया तो डेंसिटी हो गई मास के बराबर। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर यूनिट वॉल्यूम, फॉर को पर बोल दिया, तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप जितनी भी डेफिनेशन बनाते हैं, इक्वेशन से बनाते हैं, रूल उसका ये है, स्टैंडर्ड मेथड है, न्यूमरेटर की वैल्यू को छोड़ दें, बाकी सबको 1 ले लें और इक्वेशन पढ़ दीजिए, दैट्स योर डेफिनेशन। ठीक, और कोई सवाल? यस, नाइला नदीम पूछ रही हैं, मुज़ाफा पूछ रहे हैं जी। जिसका माइक अनम्यूट को बता दें। आपको खुद को भी अनम्यूट करना होगा, सर ने अगर अनम्यूट कर दिया फिर आप खुद को अनम्यूट करें जी। डेरिवेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए याद करनी है, फिर पेपर में भी आएगी, मतलब नहीं, पेपर में डेरिवेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, याद नहीं करनी है, ये कॉन्सेप्ट बना देते हैं। सर थैंक यू। और कोई स्टूडेंट है? हुज़ैफा? चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह सैटरडे को मिलते हैं। कोई और सवाल हो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है, अल्लाह हाफिज।